26 जनवरी का दिन हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखता है। ये बहुत गर्व और खुशी का दिन है जो पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ये उस दिन को दर्शाता है जब भारत आधिकारिक तौर पर एक गणराज्य बना, जो हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। ये कैलेंडर पर सिर्फ एक और दिन नहीं था, ये एक ऐसा दिन था जो भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। ये वह दिन था जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया था, एक ऐसा संविधान जिसने अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा देने का वादा किया था। इस दस्तावेज ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। ये उस राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण था जो अभी अभी औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। हवा में उम्मीद और दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हैं। उनके साहस और दृढ़ता ने हमारी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष किया, बहुत कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सब समान हो, जहां हर नागरिक को सम्मान और इज्जत के साथ जीने का अधिकार हो। गणतंत्र दिवस उनके सपनों और बलिदानों का उत्सव है। ये उनकी विरासत का सम्मान करने और एक राष्ट्र के रूप में हमने जो प्रगति की है उस पर विचार करने का दिन है। यह उन मूल्यों की याद दिलाता है जिन पर हमारा राष्ट्र बना है: एकता, विविधता और समावेशिता के मूल्य। एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने की याद दिलाता है, एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की याद दिलाता है जो हमारे संविधान के सिद्धांतों को कायम रखता है और सभी के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। भारत का आजादी का सफर बहुत लंबा और कई चुनौतियों से भरा था। सदियों तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, शोषण और अत्याचार का सामना करता रहा। आजादी की लड़ाई छोटे छोटे प्रतिरोधों से शुरू हुई, जिसका नेतृत्व अक्सर स्थानीय नेता और समुदाय करते थे। ये छोटे छोटे कार्य धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदल गए, जिसने जीवन के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट किया। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने अहिंसा और सविनय अवज्ञा का समर्थन किया। गांधी जी के अहिंसा के दर्शन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्र को एकजुट किया, जिससे लाखों लोग प्रेरित हुए। आजादी की लड़ाई बलिदानों से भरी हुई थी, क्योंकि कई बहादुर लोगों ने अथक संघर्ष किया। कई बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आजादी के लिए शहीद हो गए। उनके बलिदान ने लाखों लोगों में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया, आंदोलन को और आगे बढ़ाया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी हासिल की, जिसने औपनिवेशिक शासन का अंत किया। यह भारत के लिए एक नया सवेरा था, अपने लोगों के लिए बहुत गर्व और खुशी का पल था। एक राष्ट्र जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर अपना भाग्य खुद लिखने और एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए तैयार था। आजादी मिलने के बाद भारत को एक व्यापक संविधान की जरूरत थी, एक ऐसा संविधान जो अपने विविध लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को दर्शाता हो। एक मसौदा समिति का गठन तुरंत किया गया। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, जो एक प्रख्यात कानूनी विद्वान थे, को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मसौदा समिति ने अथक और बहुत समर्पण के साथ काम किया। उन्होंने दुनिया भर के विभिन्न संविधानों से प्रेरणा ली। उन्होंने न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को शामिल किया। अंततः 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसने भारत के एक गणराज्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित किया। गणतंत्र दिवस पूरे भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह वह दिन है जब पूरा देश भारतीय गणराज्य के जन्म का सम्मान करने के लिए एक साथ आता है। छोटे से छोटे गांवों से लेकर बड़े से बड़े शहरों तक हवा में गर्व और एकता की भावना होती है। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में भव्य परेड है। यह परेड भारत की समृद्ध विरासत और उपलब्धियों का शानदार प्रदर्शन है। परेड भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करती है। इसमें पारंपरिक नृत्यों से लेकर आधुनिक तकनीक के प्रदर्शन तक कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। स्कूली बच्चे नृत्य करते हैं और देशभक्ति गीत गाते हैं। उनका प्रदर्शन देश के भविष्य और हमारे प्रिय मूल्यों का प्रमाण है। जीवन के सभी वर्गों के लोग इस दिन को मनाने के लिए एक साथ आते हैं। ये वह समय होता है जब मतभेदों को भुला दिया जाता है और एकता की भावना हावी हो जाती है। वे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। यह कार्य राष्ट्र की संप्रभुता और इसे हासिल करने के लिए किए गए बलिदानों का प्रतीक है।
वे गर्व के साथ राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्रगान एकता और देशभक्ति की भावनाओं को प्रतिध्वनित करता है, जो राष्ट्र को एक साथ बांधता है। गणतंत्र दिवस हमारे संविधान में निहित मूल्यों पर चिंतन करने का दिन है। यह हमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों की याद दिलाता है। यह इन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का दिन है। देश भर के नागरिक संविधान और उसके आदर्शों को कायम रखने की शपथ लेते हैं। यह भारत की आत्मा का जश्न मनाने का दिन है। जीवंत उत्सव और सांस्कृतिक प्रदर्शन राष्ट्र की स्थायी भावना और एकता का प्रमाण है। और भी ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।